दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आपका 1 नवंबर को जो है ना हिंदी का पेपर होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए आपको पेपर पहले दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये है पेपर। आपको ना हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका उत्तर की जो है ना इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। सारा का सारा बताने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर मिल पाए। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बता दें आपको, यह जो है ना पूरा आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है। जैसा कि मैंने सारा का सारा पेपर करवाया है तो सारा ओरिजिनल मिल ही रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव का पहले आंसर की हम करेंगे। आपको पैटर्न पता होना चाहिए। 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव मिलता है जिसमें से मात्र 25 बनाना होता है। तो चलिए फटाफट से आप लोग पेन कलम निकाल लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे सब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो सारा का सारा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न पूछा गया कि कविता की परख शीर्षक पाठ की कौन सी विधा में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पूछा गया, सोहत सयाम जलद मृदु ढोरत धातु रंगमय शीड़िगनी। इसके बाद देखिएगा, गतिशील पंक्ति जो है ना किस पाठ से ली गई, ठीक है ना। तो देखो, 2 का ना राइट आंसर मुझे नहीं पता चल पाया था, इसलिए आप लोग ना इसको छोड़ देना या फिर खुद से अगर बन पाए तो बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर जो ना क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर आपसे पूछा क्या गया, तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कागज की लेखी की जगह आंख देखिन तजहील होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, कबीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 4 है। पूछा गया, भक्त कवियत्री मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। झांसी की रानी नहीं होगा, ये होगा कुड़बी गांव, ठीक है ना, राजस्थान में जो कि पड़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना, पूछा निम्नलिखित में से कौन कालपी से 15,000 फैजे लेकर जो है ना निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी के पास पहुंचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, टापिया टोपिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से नोट कर लो, 6 का ना जो राइट होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर का राइट आंसर नोट करना, तो इसका करेक्ट होगा क्या, तो 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा कि कवियत्री हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख कवि है, तो इसका राइट आंसर जो है ना कबीर है, ठीक है। तो देखो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। पहले बच्चों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। उसके बाद 11 का भी मैं नहीं बताऊंगा, इन दोनों का आप क्वेश्चन बता देना उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर हम बताएंगे 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, संत कबीरत्री शाहजोई बाई किसको ईश्वर से भी अधिक महत्व देती थी, तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गुरु को महत्व देती थी। 11 नंबर का आप लोग नोट करना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कवि कबीर द्वारा रचित जो है ना साखिया किस छंद में है, तो 12 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, दोहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की पूछा गया, विलायती बहादुर थे, तो इसका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, तो 14 का देख लेना राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना इसका भी आपको बताना है, 14 का भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, इसके बाद आप एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं छोड़ूंगा, वैसे 25 ही बनाना है, तो 26 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 26 बता ही दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 15 है। निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना कौन सी है, तो 15 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 16 है, आंख का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, लोचन। आगे बढ़ते हैं। 17 में हिंदी कविता में कुल कितने सर्वनाम है हिंदी में, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर 17 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी में कुल 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 18 है, तो 18 का पूछा गया खिलौना शब्द का लिंग उदाहरण क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 19 है। 19 पूछा गया कि आंखों का काटा ना मुहावरे का क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 में जो है ना पूछा गया जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनते हैं उसे क्या कहेंगे, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 21 से पूछा गया निम्न में से कौन अंठास्त व्यंजन है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 22 नंबर का आप लोग देखना प्यारे बच्चों। 22 नंबर है, पूछा गया कि जो शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता हम किसी की अक्षर विशेष बोल देते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, बलाघात होगा। देखो यहाँ पर जो है ना पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन, तो महजस्वी शब्द का विशेष क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर 24 का ना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 25 है। 25 क्या पूछा गया, 25 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ वह
वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार तार के एक टूट जाए तो वहाँ पर विराम चिन्ह किस प्रकार का लगेगा। देखो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 26 से प्रतिदिन का समास क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ पर अगर रात और संध्या के बीच जो है ना बेला होती है, वह किस प्रकार का वाक खंड है, तो 27 है ना, 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए 27 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 28, 29 है, 30 है। तो यहाँ पर देखना 28 जो ना भोगी शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर पूछेगा 29, तो आगमन शब्द में जुड़े उपसर्ग क्या होगा, तो आपको नोट कर लेना है इसका 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो 30 का राइट आंसर नोट कर लेना, इसका करेक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, टोटल मैंने आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। अब चलिए फटाफट से मैं आपको ना सब्जेक्टिव का भी आंसर की करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव का यहाँ से देखना, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो खंड ब में आपको जो मिलेगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी भी एक पर जो है ना आपको कितना वर्ड में लिखना है, तो किसी भी एक वर्ड पे आपको जो है ना लिखना है वो कितना 200 से 250 वर्ड में निबंध, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा। किसी भी एक पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न में ये सब प्रश्न रहा, आप लोग देख लो, यहाँ से सभी प्रश्न यहाँ पर दिया गया। तो इनमें से किसी भी जो है ना कितना 4 प्रश्नों को बनाना है, किसी भी 4 प्रश्नों को बनाना है, जिसके लिए आपको जो है ना 2 मार्क्स यानी 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख लेना और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, वैसे मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। अब देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तो पत्र लिखना है, गर्मी की छुट्टी में अपने फ्रेंड के साथ किस प्रकार से आपने बिताया, ये आपको फ्रेंड को लिखना है। 8वां में आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर जो है ना एक दिया गया यहाँ पर पंक्ति, इस पर जो है ना प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है क्या लिखने के लिए, तो यहाँ पर संक्षेप प्रस्तुत पंक्ति में गद्यांश लिखने के लिए दिया है। ठीक है ना, तो 4 नंबर का गद्यांश लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखना। 5 नंबर क्या पूछा कि व्याख्या करना है, स्वप्रसंग व्याख्या करना है, तो इसका व्याख्या कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, या फिर इसका हिंदी में आप अर्थ लिख सकते हो, क्या इसका मतलब होगा। ठीक है, तो चलिए हम आप डायरेक्ट जो है ना आंसर बताते हैं आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देख लेना, महंगाई पर हम लिखे हुए हैं। ठीक है ना, महंगाई पर सबसे पहले आपको आंसर लिख के प्रस्तावना लिखना है, इतना। ठीक है ना, प्रस्तावना लिख दिया गया, स्क्रीनशॉट ले वीडियो को रोक करके ना लिख ही लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पीडीएफ लेने का जरूरत ना पड़े। अब देखो महंगाई है, महंगाई का कारण लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लेना आपको। आगे बढ़ते हैं, देखना यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, महंगाई के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। उसी में आप जो है ना लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिखना है एक पैराग्राफ। ठीक है, और उसके बाद देखो महंगाई को दूर करने का जो सुझाव है वो आपको देना है। ये 8 नंबर के लिए निबंध आपको बड़ा लिखना होगा, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 2 पेज में कम से कम आना चाहिए। तो इसके बाद देखिए लास्ट में उपसंहार, यानी कि इससे आप क्या सीखते हो और समाज में क्या आप लोग देना चाहते हो, बात अपनी रखना चाहते हो। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ देखना, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखना कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो था ना, उसमें 4 प्रश्न बनाना था, जिसके लिए 8 मार्क्स मिलने वाला था आपको। तो मैं 4 प्रश्न बना दिया हूँ। देखो पहला 2 नंबर का पहला का आंसर यहाँ पर लिखा गया, जो कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लो। ठीक है, वहीं पहला का जो है, दूसरा का जो है ना 4था नंबर का आंसर लिखा गया। वहीं आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखना आप लोग, ये जो है ना दूसरा का 5वां नंबर का उत्तर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पर दूसरा का जो ये है, ये 6ठा नंबर लिखा गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए पत्र लिखने के लिए आपको 3 नंबर दिया था ना, तो पत्र लिखा गया, आप लोग यहाँ से देख लेना 3 नंबर का। तो पत्र यहाँ पर देख लो आप लोग, आपके पीडियामीटर पर लिखना है। सबसे पहले यहाँ तक आप वीडियो रोक करके आराम से लिखो, इसके बाद देखो यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, तो व्याख्या करना था ना, तो आपको लिखना था व्याख्या, तो यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, व्याख्या पूरा आप लोग 4 नंबर का भी लिख लेना। आगे बढ़िए 5 नंबर, ये जो है ना 4 नंबर में ही थोड़ा सा ऐड कर लेना, ये 4 नंबर का ही उत्तर है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में था क्या, तो 5 नंबर में था या तो आपको स्वप्रसंग यानी कि गद्यांश लिखना था, या फिर जो था एक 5 नंबर का उत्तर लिखना था। पहले क्वेश्चन दिखा देते क्या था एक बार। हाँ दोस्तों, तो देखना क्वेश्चन जो था ना, ये था, ये प्रसंग कर व्याख्या करना था, तो व्याख्या यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 8वां नहीं, इसका किया गया है 5 नंबर का इसका। तो चलिए बढ़ते हैं वहीं पे। तो देख लो वही लक्ष्मीबाई जो है ना, लक्ष्मीबाई पर जो क्या गहरा प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में लिखने के लिए बोला था। तो ये लिखा गया है, पॉइंट दे करके लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, 3 पॉइंट दे करके लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको टोटल जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव आंसर का ही बता दिया हूँ। अब आपको जो है ना किसी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर इंग्लिश का नहीं देखे हो ना, तो इंग्लिश का भी जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप चैनल पे जाकर के विजिट कर लो, पूरा उसी एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा दिया गया। अगर आप लोग डीप में चाहते हो करना, तो डीप में भी वीडियो बनाया गया। ठीक है ना,
2 दिन पहले ही डीप में डाला गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो, सब्जेक्टिव का अलग, और पूरा समझाया भी गया है। तो वो भी देखना चाहते हो तो चैनल पे विजिट करना, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, तो इसे जरूर ज्वाइन करना। यहीं पे आपको जो है PDF वगैरह मिलने वाला है। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिलेगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, ठीक है। और चलिए, आप लोगों का मंथ में जो है हर एक मंथ आप एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को अगर इसी प्रकार से हर एक मंथ पेपर लेना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लेना, क्योंकि ओरिजिनल पेपर हर कोई आपको नहीं दे पाएगा। तो ये नंबर है 696 98 095। इस नंबर पे हाय सर मैं क्लास 11th में हूँ, इतना लिख करके भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में जाते जाते बता के जाना क्या आपका एग्जाम कैसा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है या फिर खराब जा रहा है, ये आप लोग जरूर लिखना। और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ मिलता है या फिर नहीं, तो आप लोग जरूर अपना पावर दिखाओ कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।